खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बताना बहुत जरूरी है। वक्फ बिल को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर कल 12 बजे तक वक्फ बिल लाएगी सरकार। लोकसभा में बिल सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। वक्फ बिल पर 8 घंटे की चर्चा होगी। विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा की मांग की और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, टाइम्स नाउ समिट पर ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने जब सवाल पूछा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो उन्होंने कहा था इसी सत्र में लाया जाएगा। और देखिए, मुश्किल से मुश्किल 3 दिन बाद वक्फ बिल कल पेश होगा। 8 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा की मांग की है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और अब आप समझिए कि संसद में कितना हंगामा होगा जब दोनों तरफ से अपनी बात रखी जाएगी, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, वक्फ बिल को लेकर एक और बड़ी खबर है। इसी सत्र में बिल पास कराना चाहती है सरकार, यह सूत्रों से खबर है। दोनों सदनों में, यानी लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों में बिल पास कराना चाहती है सरकार, यह सूत्रों से खबर आ रही है। जो लंबी चर्चा, लंबी एक बहस छिड़ी हुई थी वक्फ, कई लोग विरोध कर रहे थे, कई मुस्लिम समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा सड़कें जाम कर दी जाएंगी, कुछ लोगों ने कहा आप करके तो देखिए। अब सरकार ने मंशा पूरी कर ली है, सरकार ने मन बना लिया है, कल पेश किया जाएगा। कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं, जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं, तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिजनेस एडवाइजरी फॉर लोकसभा। I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. And we had proposed that initially from 4 hours, 6 hours, whatever the committee decides, government is okay. Then there was differences in the opinions amongst various parties. Some of the members wanted 4 hours, some members wanted 6 hours, the opposition parties wanted 12 hours. So finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. After that, the opposition party made a walkout, and I don't know the reason. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill. And every member of the parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. Now, if some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion, that would be unfortunate, because the nation wants to listen the points raised by various political parties. I'm very happy that today, after the Catholic Council, the Bharat Church Group and various other church groups of India have extended not only support but appealed everyone to support the Waqf Amendment Bill.
Similarly, various other groups are also making a request. For which time has not been dedicated, and they walked out because you said only 1 hour of discussion on Manipur, and the Home Minister replied by midnight. Home Minister ऐसा है, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग। तो ये किरण रिजिजू को आपने सुन लिया। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए रविकांत राय संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं और अमित कुमार नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी कुछ ही दिन पहले टाइम्स नाउ समिट में ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने सवाल पूछा और कहा था अमित शाह ने कि इसी सत्र में लाया जाएगा, और अब बात पक्की हो गई, कल आ रहा है। देखिए, तभी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है उसमें समय तय कर दिया गया है और ये बिल को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार थी, और इसीलिए बिल को लेकर जो एक जेपीसी बनाई गई थी उसमें बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई तमाम लोगों से। इनफैक्ट की कई राज्यों में जाकर कमेटी ने जाना, और देखिए सरकार ये चाहती है, सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया कि सरकार ये चाहती है कि तमाम लोग उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पहले भी जेपीसी में बहुत तमाम दलों के लोग मौजूद थे, तो चर्चा व्यापक हो चुकी है। ऐसे में सरकार 8 घंटे के बाद भी समय देने को तैयार थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष वहां से वॉकआउट किया। बीजेपी की तरफ से अभी थोड़ी देर में व्हिप जारी कर दिया जाएगा कि तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उनको कहा जाएगा कि आप सदन के भीतर मौजूद रहें। सरकार की पूरी कोशिश है कि कल रात भले थोड़ी देर हो जाए लेकिन इस बिल को पास कराया जाए, क्योंकि ये बिल जो भ्रम जिस तरह से फैलाया जा रहा है, बार बार खुद अमित शाह ने टाइम्स नाउ के समिट में ये कहा था नाविका कुमार के साथ बात करते हुए कि लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, जबरदस्ती गुमराह किया जा रहा है। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो जमीन कब्जा किया जाता है, जो जमीन जिस तरह से कब्जा हो रहा है वक्फ के नाम पे, उसको दुरुस्त करना, एक तरह से वक्फ बोर्ड को रेगुलराइज करने की बात है। तो इसीलिए सरकार इस बिल पर व्यापक चर्चा पहले भी करवा चुकी है जो जेपीसी के जरिए, और इस बिल में जब सदन में होगा तो वो चाहती है कि चर्चा हो, और इसीलिए सरकार देखिएगा इस बात को तैयार है कि जरूरत पड़े तो 8 घंटे से ज्यादा इस पर दे सकती है जब सेंस ऑफ द हाउस होता है। यानी कि सरकार पूरा मन बना चुकी है कि इसी सत्र में बिल को पास पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से करा के इसको कानूनी रूप दिया जाए। जी, सरकार ने तो मन बना लिया, लेकिन रविकांत जरा बताइए कि विपक्ष तो बहुत लंबे वक्त से एक माहौल बनाता हुआ रहा है और ये कहा जाता रहा है कि वक्फ आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 2 दिन ओवैसी जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब आने वाले वक्त में क्या तस्वीर देखते हैं? देखिए, कल का दिन लोकसभा में बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सरकार ने अपनी सारी रणनीति बना ली है। तो कुछ ही देर पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कल इस बिल को मैं लोकसभा में 12 बजे के बाद इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। और जब ये सवाल पूछा गया कि क्या सहयोगी दल जो हैं वो आपके साथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ सहयोगी दल बल्कि पूरा देश जो है इस बिल के समर्थन में है। तो सारी रणनीति तैयार की गई है, अलायंस पार्टनर से बातचीत की गई है, और जरूरत पड़ती है तो जो मैजिक फिगर होता है, अगर वोटिंग की नौबत आती है तो वो सारी अरेंजमेंट जो है फ्लोर लीडर्स के माध्यम से वो की गई है। रही बात विपक्ष की, तो उसको लेकर सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि विपक्ष जो है चर्चा में हिस्सा ले। अगर वो चाहते हैं कि 8 घंटे की बजाय 10 घंटे की चर्चा हो तो वो भी हाउस का देने के बाद सरकार और लोकसभा स्पीकर की सहमति से टाइम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आप चर्चा से भागते हैं तो आप मेरिट पर बात नहीं करना चाहते। हम बिल के क्लॉज बाय क्लॉज पर जो भी आपत्ति होगी ऑपोजिशन की उसको रिप्लाई करने के तैयार है कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के हित में लाया जा रहा है। जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं जिन पर जबरन कब्जा किया गया है और गरीब मुसलमानों को सताया गया है, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। और हाउस मैनेजमेंट से अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप चर्चा के दौरान अपना सवाल पूछिए। वो जवाब जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से किरण रिजिजू जो कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा। अमित से मेरा ये सवाल है, अमित एक बात बताइए कि बहुत जब अहम बिल जब भी संसद में पेश किए गए तो हमने विपक्ष का रवैया देखा है। सार्थक चर्चा की उम्मीद क्या अब आपको लगता है पुराने इतिहास को देखते हुए कि सार्थक चर्चा हो पाएगी? देखिए, भले सरकार कोशिश करे, लेकिन अगर आप बात कीजिएगा समाजवादी पार्टी की, आप बात करेंगे आरजेडी की, बिहार में चुनाव होना है, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की बात हो रही है, जो अल्पसंख्यक की बात हो रही है। आपने इस बात को देखा कि जब वहां पर बैठक हो रही थी जेपीसी की तो वहां पर बोतल तक तोड़ा गया, वो हंगामे हुए, बहुत सारे बातें हुई। तो निश्चित तौर पर ये बातें आपको चर्चा के दौरान भी दिखेगी, खास करके टीएमसी की तरफ से। टीएमसी की एक बड़ा वोट बैंक जो है, ये जो बार बार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों की राजनीति करती है और इसीलिए वो विरोध इस तरह से कर रही है और गुमराह कर रही है।
तो मुझे लगता है कि चाहे टीएमसी हो, आरजेडी हो, इसके अलावा आपको समाजवादी पार्टी मिलेगी इस तरह से विरोध करते हुए, ओवैसी साहब हुए यहाँ पर, तो इसके अलावा जो वामपंथी जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर जबरदस्त आपको विरोध मिलेंगे, जबरदस्त हंगामा आप देख सकते हैं। देखिएगा कल जिस समय जब बिल पेश होगा उस समय भी हंगामा होगा और पूरे हो सकता है कि हाउस एडजर्न भी करना पड़े, क्योंकि उन लोगों ने ये तय कर रखा है कि किसी भी तरह से इसको बिल को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी है। और ये बात वो सिर्फ सदन में या बैठकों में नहीं बल्कि सड़कों पे कर चुके हैं। अच्छा, एक बात और देखी गई, जो प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि मुसलमान कभी माफ नहीं कर पाएगा, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, पासवान को भी कोई माफ नहीं करेगा, तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो खेली गई है इसका कितना असर दिखेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तब ललन सिंह ने सपोर्ट किया था, और एक ये कुछ बातों को लेकर जो चिंताएं हैं, पहली बात कि ये बिल में कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल के जरिए वक्फ बोर्ड खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि जो एक आपकी अपील थी, अगर कोई ये शिकायत करता है कि उसकी जमीन वक्फ के नाम किया जा रहा है तो वो अपील नहीं कर सकते थे। बेसिकली ये बिल को रेगुलराइज कर, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल तौर पर जवाब देना थोड़ा नीतीश कुमार के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उनका वोट बैंक नीतीश के जो समर्थक है उसमें मुसलमान तबका भी है। आपके साथ ये चिंताएं एलजेपी के साथ हो सकती है, लेकिन ये अब एनडीए के पार्ट हैं और इस बिल को लेकर सरकार ने कन्विंस किया है, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हैं। अच्छा, वक्फ पर लेकिन मुझे लगता है कि अमित आप बने रहिए। वक्फ पर जब जेपीसी बनी थी तो उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल खुलकर अपनी बात रखते हैं और इस पर वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं एक बार। खुद किरण रिजिजू जी ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि कहाँ कब्रिस्तान जाएगा। मैंने वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत की 428 पेज की, कोई क्लाज तो बताएं, कोई अमेंडमेंट बताएं जिसमें सरकार कहीं किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद झूठ बोल रहे हैं, इसके बावजूद देश को गुमराह कर रहे हैं। तो आखिर करना क्या चाहते हैं? ये एक सोची समझी रणनीति है। ये झूठ बोल करके देश को गुमराह कर रहे हैं। देश में वक्फ नहीं, वक्फ के नाम पे सियासत कर रहे हैं और इन्होंने इबादत को भी पूरा सियासत गाह बना दिया। मैं समझता हूँ कि शायद इससे ज्यादा कोई बात हो नहीं सकती। रविकांत, सियासत चरम पर, और इससे खुद कह रहे हैं जगदम्बिका पाल की पूरी सियासत ही करके रखी है, विपक्ष ने और कुछ नहीं किया है, तथ्य तो पहुंचने ही नहीं दिए जनता तक। देखिए हिमांशु, आज सुबह ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट के बाहर ये कहा कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार पास कराना चाहती है, दरअसल अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। ये वोट बैंक के लिए बिल लाया गया है, क्योंकि सरकार ने तो कोई काम नहीं किया, तो हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहती है कि देखिए किस तरीके से वो मुस्लिम विरोध में अपना पूरा स्टैंड लेकर खड़ी है। लेकिन विपक्ष भी यही काम करेगा, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसके तहत वो भी चाहेंगे कि हम मुसलमानों के बीच में ये संदेश दें कि हम सरकार के अगेंस्ट में किस तरीके से सदन के अंदर इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जहां भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे हम बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां मुस्लिम वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऑपोजिशन के लिए। इसीलिए कल सदन में हंगामा देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि बिल की कॉपियों को फाड़ने का प्रयास भी किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम हितैषी वो अपने आप को पार्टियां दिखा सके। लेकिन किरण रिजिजू ने कहा है कि कल देर रात तक पार्लियामेंट चलेगी और हो सकता है कि 11-12 बजे तक मिनिस्टर का जो रिप्लाई है वो देर रात को सरकार। तो रविकांत, आपकी बातों से लग रहा है सरकार पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है, और कल का दिन बहुत अहम होगा। नव भारत पर हर एक तस्वीर, हर एक खबर सबसे पहले